नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस पीडब्ल्यू के अमेजिंग से प्लेटफॉर्म पे। आज के इस वीडियो में जैसा कि आप जानते हैं एक वीडियो ऑलरेडी अपन कर चुके हैं, दैट इज यूनिट कन्वर्जन एंड बेसिक मैथ। आज उसका लेक्चर नंबर 2 है और ये सारी वीडियोस उन बच्चों के लिए हैं जो आईआईटी जैम 2025 या फिर आगे इन फ्यूचर आईआईटी जैम देना चाहते हैं। उन सभी बच्चों के लिए ये वीडियो है और ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। और इंपॉर्टेंट इसलिए भी है और ये ज़्यादा बच्चों में प्रचलित इसलिए है क्योंकि अभी अभी ऐड हुआ है टॉपिक, ठीक है। तो बेसिक मैथ और यूनिट कन्वर्जन तो हालांकि सब में इस्तेमाल होता ही है, बट एक बेसिक मैथ वाली चीज़ है जो अभी अभी ऐड हुई है। तो आप सभी बच्चों को वो पढ़ने में बहुत मजा आएगा, ठीक है। ये लेक्चर देखना, ठीक है जी। इसमें अपन चीजें सीखेंगे, प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चंस आए हैं वो भी देखेंगे, ठीक है। अब तुम्हारे मन में सवाल ये आ रहा होगा कि सर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं, टॉपिक तो अभी ऐड हुआ है। तो मैं आपको बता दूं कि पहले भी पूछा जाता था बेसिक मैथ, फिर बीच में कुछ सालों के लिए इसको हटा दिया गया था सिलेबस में, अब फिर से इसको ऐड किया है ना। दैट मीन्स कि हाँ सर इसके कुछ क्वेश्चंस हैं, तो हाँ बिल्कुल हैं इसके, है ना। प्रीवियस ईयर के कुछ इसमें क्वेश्चंस हैं, राइट ना। अगेन क्या सिर्फ सर ये पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से जैसे सीधा अपन मैथ्स पढ़ रहे हैं तो क्या सिंपल इसी पे सवाल आएगा? नहीं। क्या इसका कहीं दूसरा यूज नहीं है? बिल्कुल है। इसका यूज कहां है? जब आप क्वांटम केमिस्ट्री पढ़ते हो या आप कहीं भी कोई भी केमिस्ट्री, अगर लेट्स सपोज कोई भी डेरिवेशन करते हो, इंटीग्रेशन करते हो, थर्मोडायनामिक्स में इंटीग्रेशंस करते हो, काइनेटिक्स में इंटीग्रेशंस वगैरह करते हो, तो उन सभी जगह में ये बेसिक मैथ्स आपको सपोर्ट करता है। उन सारे ब्रांचेस को, उन सारे चैप्टर्स को पढ़ने के लिए इसका एक जो रोल है वो बहुत इंपॉर्टेंट है बेसिक मैथ का। और ये बात जो कि बेसिक मैथ में अपन जानेंगे ये सारी जगह इस्तेमाल होंगी, ठीक है। तो आइए बिना किसी देरी के अपन शुरू करते हैं आवर डिस्कशन रिलेटेड टू दैट ऑफ बेसिक मैथ्स, राइट ना। सो बेसिक मैथ्स में क्या क्या पढ़ना है, क्योंकि मैंने सिंपल बोल दिया बेसिक है तो बेसिक बेसिक पढ़ना है, राइट ना। अब बेसिक में क्या क्या पढ़ना है मास्टर जी, ये बताओ, है ना। बेसिक मैथ्स में क्या क्या पढ़ना है? हालांकि मैं लास्ट क्लास में भी एक हल्का सा ओवरव्यू दे चुका था आपको। तो आपको बेसिकली पहला तो पढ़ना है जी डिफरेंशिएशन, ठीक है। दूसरा इंटीग्रेशन, राइट। एक चीज मैं फिर से बता दूं आपको, आपको बस फॉर्मुलेज या कैलकुलेशन कैसे करते हैं उस पर ध्यान रखना है। कैलकुलेशन मतलब कि कोई भी चीज को, जैसे इंटीग्रेशन को कैसे सॉल्व करना है ना। अदरवाइज लेट्स सपोज कोई वैल्यूज हो ना, जैसे 2.3 है, e⁻5 है, ऐसी कुछ वैल्यूज हो, तो इन वैल्यूज को आप कैलकुलेटर से भी सॉल्व कर सकते हैं, जो कि आपके एग्जाम में दिया जाता है, ठीक है। जैसे e⁻⁻5 हो गया, 1/2 हो गया, ln2 हो गया, ln.5 हो गया, एंड सो ऑन। ये सारी वैल्यूज आपको याद नहीं रखनी है। ये सारी वैल्यू सॉल्व करने के लिए आपको एक यंत्र दिया जाता है, एक डिवाइस दिया जाता है, उसको बोला जाता है कैलकुलेटर। दिया मतलब वहां पे लगा होता है, सीबीटी एग्जाम होता है, वहां पे आपको चिप वहां पे साइड में लगा होता है, तो वहां से आप कैलकुलेशंस कर सकते हो, ठीक है। तो अपना मेजर फोकस इस पे नहीं रहेगा, अपना मेजर फोकस रहेगा इस पे, है ना। अगर आप किसी बच्चों को, वैसे बहुत सारे बच्चों को इशू रहता है कि सर एक्सपोनेंशियल वाली टर्म को कैसे सॉल्व करें, है ना, एलएन वाली टर्म को कैसे सॉल्व करें, है ना, एंड सो ऑन, ऐसे कैलकुलेटर को कैसे यूज करें इन शॉर्ट। तो मैं उन बच्चों के लिए बता दूं कि अगर आपको कैलकुलेटर कैसे यूज करना है, सारी चीजें देखनी है, तो मैं अभी कुछ टाइम में अपलोड कर दूंगा एक वीडियो, ठीक है। आप उसको देख सकते हो, ठीक है जी। नहीं तो ऑलरेडी हमारे चैनल पे एक वीडियो होगी, आप उसको जाके देख सकते हो, ठीक है जी, हाउ टू यूज कैलकुलेटर करके। तो हमारे पास है जी डिफरेंशिएशन, फिर है जी अपने पास इंटीग्रेशन। इसके बाद अपन को थोड़ा बहुत जो जानना है दैट इज व्हाट, वेक्टर्स के बारे में भी है, इस पे भी सवाल आते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट। मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट। तो आपके पास कुल मिला के 4 मेजरली टॉपिक्स हैं। डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, ये तो हर जगह इस्तेमाल होता ही है। वेक्टर वाला थोड़ा सा हिस्सा जाके सीधा क्वांटम में रिलेट करेगा, और मैट्रिसेस और डिटर्मिनेंट भी यूज होते हैं। तो ज्यादातर जो सवाल पूछे गए हैं, हालांकि पूछे तो सब में ही गए, पर ज्यादातर जो सवाल पूछे गए हैं वो पूछे गए हैं जी मैट्रिसेस और डिटर्मिनेंट वाली कहानी में, ठीक है। तो इसको देखेंगे, ठीक है। मे बी आज अपन कवर अप कर जाए, नहीं तो एक और वीडियो आएगी उस पर आप देख लेना। अब मैं ट्राई करूंगा इस वीडियो में कवर अप करने की, ठीक है। चलिए सबसे पहले तो मैं पढ़ाना शुरू करता हूं जी डिफरेंशिएशन। लास्ट क्लास में भी अपन थोड़ी बहुत चर्चा कर चुके थे डिफरेंशिएशन की। तो मैं थोड़ा सा आपको बता दूं डिफरेंशिएशन में किस तरीके के सवाल आते हैं। तो डिफरेंशिएशन सबसे पहले तो क्या होता है सर, किसी भी चीज में चेंज देखना,
है ना, किसी भी चीज में चेंज देखना किसी के रिस्पेक्ट में। ये जो मैंने अभी बात बोली, यही बात और इसी बात का इस्तेमाल हम बहुत जगह करेंगे केमिस्ट्री में। फॉर एग्जाम्पल, अगर मान ले मुझे रेट ऑफ द रिएक्शन पढ़ना होता तो मैं किसी भी चीज में चेंज, मतलब कंसंट्रेशन है ना, कंसंट्रेशन लेते जनरली, कंसंट्रेशन में चेंज विद टाइम, इस बात को ही लिखने के लिए अपन यूज करते हैं, दैट इज डिफरेंशिएशन। दैट इज कितना, इस पूरी चीज को कैसे पढ़ूं, कितना चेंज इन कंसंट्रेशन विद टाइम, दैट इज द मीनिंग ऑफ डिफरेंशिएशन, राइट ना। किसी भी चीज में चेंज विद टाइम, किसी भी चीज में चेंज विद टाइम कैसा है, जैसे टाइम हो गया यहां पे किसी के दूसरे रिस्पेक्ट में। फॉर एग्जांपल अगर मैं कह दूं dy by dx, सो दिस इज आल्सो द डिफरेंशिएशन, जिसको अपन पढ़ेंगे कैसे, चेंज इन y विद रिस्पेक्ट टू x, राइट ना। इसका यूज थर्मोडायनेमिक्स में भी होता है, जब आप यूलर्स थ्योरम पढ़ते हो, राइट ना, यूलर्स थ्योरम पढ़ते हो, या फिर आप उसमें बहुत सारे रिलेशंस बनाते हो, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है रिलेशंस। जैसे ऑब्वियसली थर्मोडायनामिक्स जिन भी बच्चों ने पढ़ा होगा या जो भी बच्चे पढ़ेंगे उनको पता होगा, थर्मोडायनामिक्स में बेसिकली अपन को पैरामीटर्स पढ़ने होते हैं। पैरामीटर कौन से, जो भी होते हैं, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, है ना, एंट्रोपी, गिब्स एनर्जी, एंथैल्पी, इंटरनल एनर्जी, ये सारे के सारे पैरामीटर्स अपन को पढ़ने होते हैं। और पैरामीटर्स पढ़ने का मतलब आपस में रिलेट करना। अरे पैरामीटर पढ़ने का मतलब आपस में रिलेट करना, और रिलेट करना, जब भी मुझे रिलेट करना होगा तब तब मैं वहां पे डिफरेंस, रिलेट मतलब कि भाई किसी भी चीज में चेंज किसी के रिस्पेक्ट में, यही रिलेशन होता है ना, कि भाई तेरे में क्या चेंज आ रहा है मेरी वजह से, या मेरे में क्या चेंज आ रहा है तेरी वजह से, कि जब तू चेंज हो रहा है तो मुझ में कितना चेंज आ रहा है, दैट इज व्हाट द डिपेंडेंसी, है ना। पैरामीटर एक दूसरे में, इस पैरामीटर को बदल रहा हूं तो इसमें क्या चेंज आ रहा है, इसके चेंज से इसमें क्या चेंज आ रहा है, उसी बात को मैं पढ़ता हूं डिफरेंशिएशन से। अब ये जो भी मैंने बातें बताई हैं, ये इसलिए बताई हैं ताकि मैं आपको कहीं ना कहीं इसका यूज बता पाऊं कि ये यूज कहां कहां हो रहा है, राइट। चलिए आइए, मैं अभी एग्जांपल भी दूंगा, केमिस्ट्री के भी एग्जांपल्स दूंगा। एक चीज तो आपको ये याद रखनी है कि आई गेस सबको डिफरेंशिएशन का मतलब समझ आ गया कि सर डिफरेंशिएशन क्या होता है। ठीक है जी, किसी भी चीज में चेंज किसी के रिस्पेक्ट में, राइट। चलो बहुत बढ़िया। सर डिफरेंशिएशन कितने प्रकार के होते हैं, तो ये होता है जी सिंगल डेरिवेटिव या सिंगल डिफरेंशिएशन, या फिर होता है डबल डिफरेंशिएशन। मैं बिल्कुल बेसिक से चलूंगा क्योंकि मैं मान के चल रहा हूं कि यहां पे वो भी बच्चे होंगे जिसको कुछ नहीं पता भाई मैथ्स का, ठीक है। सिंगल डेरिवेटिव इसको लिखते हैं सर डी वाई बाई डी एक्स, और इसको लिखते हैं डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर। सर तीन ही होते हैं क्या, नहीं, और भी हो सकते हैं, कितने भी मर्जी ऑर्डर के हो सकते हैं, है ना, कितने मर्जी ऑर्डर के, ऑर्डर मतलब ये टू, है ना, ये कितनी मर्जी ऑर्डर के हो सकते हैं, बट अपन को जनरली इन्हीं दोनों से वास्ता होगा, ठीक है जी, पूरी केमिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बात करूं। सो दैट इज व्हाट आर डिफरेंशिएशन स्टोरी। अब इसमें भी एक चीज तो आपको याद रखनी है कि डिफरेंशिएशन क्या है। अब इसमें एक जनरलाइज्ड रूल है डिफरेंशिएशन का, मैं वो आपको बता देता हूं, ठीक है। जनरलाइज्ड रूल क्या है कि सर अगर मुझे किसी के रिस्पेक्ट में भी डिफरेंशिएशन करना हो, फॉर एग्जांपल अगर मुझे डी बाय डी एक्स करना हो एक्स टू दी पावर एन, तो क्या होगा सर एन एक्स टू दी पावर एन माइनस वन। यहां पे ध्यान रखना बच्चों, आप ऐसा मत समझ लेना कि सर यहां वाई है तो इसका फंक्शन नहीं है। ये वाई क्या है, वाई इज अ फंक्शन ऑफ एक्स, तो चाहे आप इसको और करके ऐसा भी लिख सकते हो, डी एफ एक्स अपॉन में डी एक्स, डी स्क्वायर एफ एक्स अपॉन में डी एक्स, है ना। वाई एक्स का फंक्शन है, नहीं तो जीरो ही हो जाएगा भाई वो तो, है ना। चलो ठीक है। सो इसका डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं सर, जो भी पावर है पावर को आगे ले आऊंगा और पावर में से एक घटा दूंगा। मेरा सिंपल सा रिचुअल यही है, जो भी डिफरेंशिएशन होगा, कुछ भी हो पावर में कुछ भी हो, चाहे माइनस हो चाहे प्लस हो चाहे कुछ भी हो, मैं इसके पावर को आगे लाऊंगा और पावर में से एक घटा दूंगा। दैट इज द बेसिक रूल ऑफ या बेसिक रिप्रेजेंटेशन, जनरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द डिफरेंशिएशन। उसके बाद सबसे पहला चीज सर कांस्टेंट का जो डिफरेंशिएशन होगा डी बाय डी एक्स, किसी भी कांस्टेंट का, कांस्टेंट मतलब जिसमें एक्स ना, ये क्या है एक्स। अबे कांस्टेंट का क्या मतलब है कि सर मैं किसी एक पैरामीटर को कितना मर्जी बदल लूं, चेंज इन एक्स में कितना मर्जी कर लूं, ऊपर वाले में कोई चेंज नहीं आ रहा, तो उसके इंडिपेंडेंट है, वो इसके इंडिपेंडेंट है ना। ये इंपॉर्टेंट बात है, मैं पहले बता रहा हूं, ये पूरी चीज थर्मोडायनामिक्स में काम आती है, बड़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर मैं कहता हूं कि ये इसके रिस्पेक्ट में चेंज हो रहा है, डी बाय डी एक्स कांस्टेंट है,
डी बाई डी एक्स कॉन्स्टेंट है, दैट मीन्स कि सर यहां पे जो भी होगा उस वो एक्स से रिलेट नहीं कर रहा है, वो उसके चेंज से चेंज नहीं हो रहा है ना, कांस्टेंट है ना भाई, तो ये वैल्यू कैसा आ जाएगा, जीरो। क्या चेंज है सर, कुछ भी चेंज नहीं होगा। अबे अगर कोई चीज बदल ही नहीं रही है तो उसमें चेंज क्या होगा, जीरो, कुछ चेंज नहीं होगा, दैट इज द मीनिंग। इसका मतलब भी समझते चलना, इसका मतलब भी ये बहुतों को पता होगा बट इसका मतलब भी समझते चलना, है ना, इसका मतलब भी आपको समझना है, राइट बच्चों। चलो चलो दूसरे पे चलते हैं, आइए। इसके अलावा लेट सपोज अगर मैं कह दूं डी बाई डी एक्स एक्स टू दी पावर -3, तो कुछ नहीं करना, पावर जो भी हो भाई आगे ले और उसमें से एक घटा दे। सो दैट इज व्हाट योर अ सिंपल डिफरेंशिएशन। इसके बाद आपको कुछ और बेसिक से डिफरेंशिएशन याद रखने, जैसे कि डी बाई डी एक्स अगर मैं साइन एक्स का करता हूं तो ये आ जाएगा जी कॉस एक्स, डी बाई डी एक्स अगर मैं कॉस एक्स का करता हूं तो ये आ जाएगा जी माइनस साइन एक्स। ये ध्यान रखना जी, ये भी इस्तेमाल होता है, ये क्वांटम में इस्तेमाल होता है जी, ये वाली चीज जो मैंने अभी देखी, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मान लो कि डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर, ये देख, ये यूज करूंगा मैं क्वांटम में, मान ले कोई ऑपरेटर है, ये कोई फंक्शन है, ऑपरेटर फंक्शंस जो भी चीजें वो अपन क्वांटम में पढ़ेंगे, बट यहां पे एज अ मैथमेटिक्स की तरह सोचो, ठीक है। अगर मैं ये वैल्यू दे दूं और मैंने फंक्शन दे दिया साइन एक्स, तो जब मैं किसी भी ए को एफ एक्स के साथ जोड़ूंगा क्या मुझे सेम फंक्शन मिलेगा, ये सवाल है। यहां क्या होगा, सवाल क्या है, यहां पे क्या होगा, क्या बोला मैंने, ध्यान से सुन लो। अगर मैं किसी भी चीज को इसके साथ किसी भी चीज मतलब ए वाली वैल्यू को एफ एक्स, इस पूरे का मतलब क्या है, ए को मैं एफ एक्स मतलब साइन एक्स इसके साथ जोड़ रहा हूं, डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर को ए साइन एक्स के साथ रख रहा हूं, देख डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर को जब मैं साइन एक्स के साथ डिफरेंशिएट करूं, देख तो ये 2 बार होगा, करो जी, डी बाई डी एक्स ये आ जाएगा जी कॉस एक्स, इसको सॉल्व करो तो माइनस साइन एक्स। दैट मीन्स कि सर ये वाला एफ एक्स था, अंत में भी सर यही मिल रहा है, बट इसके सामने क्या आ रहा है, -1, सो आंसर विल बी -1। आई होप सो आपको ये बात समझ आ रही हो, राइट ना। तो ऐसी चीजें ध्यान रखनी है कि वो पूछेगा कि क्या सेम फंक्शन मिल रहा है। अगर मान ले मैं ऐसे ही एक सवाल और बोल दा, मान ले मैंने लिख दिया ए क्या है जी डी स्क्वायर बाय डी एक्स स्क्वायर, और मैंने ये सिंपल लिख ले डी अपॉन डी एक्स, और मैंने एफ एक्स लिख दिया जी कॉस एक्स। मुझे बताओ इसका क्या होगा। तो सर सिंपल है, ए वाला जब एफ एक्स पे, क्वेश्चन क्या है, ए वाला जब एफ एक्स पे लगेगा तो क्या सेम फंक्शन मिलेगा, विल वी गेट सेम फंक्शन। कैसे पता चलेगा, बड़ा सिंपल है, बड़ा इजी है यार, बड़ा इजी है। देखो कैसे, सर ए वाला एफ एक्स पे लगा रहे हो, ए क्या है डी बाई डी एक्स, एफ एक्स क्या है कॉस एक्स, डिफरेंशिएट कर दो माइनस साइन एक्स, अभी बताया। अब ये याद रखना है जी, डी बाई डी एक्स साइन एक्स का कॉस एक्स और कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स डिफरेंशिएशन होता है, ठीक है जी। दैट मीन्स ये माइनस आ रहा है, तो क्या सेम आ रहा है क्या, सर नो, आंसर विल बी नो, इट इज नॉट सेम, नॉट सेम फंक्शन, ठीक है। पहले मेरे पास क्या था कॉस एक्स, फिर बन गया डिफरेंशिएशन के बाद साइन एक्स, सेम नहीं है, यहां सेम आ रहा था, यहां सेम आ रहा था, -1 को छोड़ दे, अगर इसको छोड़ दूं तो यहां सेम आ रहा था। तो मैंने यहां पे ये वाली वैल्यू पूछी थी कि इसके आगे क्या आ रहा है, राइट बच्चों। आई गेस आपको ये चीजें समझ आ रही होंगी, राइट ना। चलो भाई आगे चलते हैं। अब हम जो अगली बात पढ़ेंगे, मैं थोड़ा सा आपको ले चलता हूं थर्मोडायनेमिक्स में। कैसे, देखो एक वर्ड आएगा पार्शियल डिफरेंशिएशन, ठीक है, एक वर्ड आएगा कंप्लीट डिफरेंशिएशन, है ना। अब सर ये क्या है, आइए मैं बताना शुरू करता हूं, एग्जांपल से सीखेंगे, ठीक है, एग्जांपल से सीखेंगे पार्शियल डिफरेंशिएशन क्या होता है और कंप्लीट, इसका यूज होगा ना।
यूज कहां होगा और कैसे होगा मैं अभी दिखाता हूं। पहले सीख लेते हैं कि होता क्या है सर, पार्शियल डिफरेंशिएशन क्या होता है और कंप्लीट डिफरेंशिएशन क्या होता है। जो भी चीजें मैं यहां बता रहा हूं ये प्रॉपर पूरी की पूरी गणित नहीं है, ठीक है, पूरा का पूरा मैथ्स नहीं है। मैं ये भी बताता चलूंगा कि जो अपन पढ़ रहे हैं, जो केमिस्ट्री में मैथ्स का सिलेबस दे रखा है, वो कहां कहां केमिस्ट्री में इस्तेमाल हो रहा है, क्योंकि यही तो जानना है भाई। अपन को मैथ्स का जैम नहीं देना है, अपन को भाई केमिस्ट्री का जैम देना है। तो मैथ्स वाला थोड़ा सा सपोर्टिव है भाई, अपन को सपोर्ट कर रहा है, कहां कहां कर रहा है। इसको जानने से पहले अपन ये जानते हैं कि ये पार्शियल या जो भी चीजें अपन पढ़ रहे हैं मैथ्स के बारे में, उसके बारे में पहले जान लेते हैं, फिर उसको अप्लाई भी करेंगे, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल यहां मैं पार्शियल डिफरेंशिएशन पढ़ रहा हूं और कंप्लीट डिफरेंशिएशन। सबसे पहले तो मैं एग्जांपल लेता हूं। मान लो जी z है मेरा फंक्शन ऑफ x, ध्यान सुनना, ये इसको और ढंग से लिख ले। z है फंक्शन ऑफ x और y, ठीक है। अब इसका मतलब क्या, पहली बात तो ये समझो, z कोई भी एक चीज, लेट सपोज मैं z मैं हूं, फंक्शन मतलब फंक्शन किसका, x और y। तो मान ले दो बंदे और हैं, एक मैं हूं, तो अगर उन दोनों में चेंज आएगा तो मेरे में भी चेंज आएगा, दैट मींस द फंक्शन। बस यही मतलब है फंक्शन का, उसमें बदलाव मेरे में भी बदलाव। z इज अ फंक्शन ऑफ x और y, तो इसको समझने का मतलब है z एक्स वाई के बदलने से z भी बदलेगा, एक्स वाई के बदलने से z भी बदलेगा। दैट मींस दिस इज व्हाट वी कॉल इट एज फंक्शन। अब इस बात को अगर मैं डिपेंड या रिप्रेजेंट करना चाहूं, कैसे करूंगा? फॉर एग्जाम्पल मैंने अभी बताया कि अगर z x पे डिपेंड कर रहा है, z y पे भी डिपेंड कर रहा है, मतलब z दोनों पे डिपेंड कर रहा है। डिपेंड करने का क्या मतलब है सर? डिपेंड करने का मतलब यह है कि अगर उसमें बदलाव आएगा तो मेरे में भी बदलाव आएगा। तो हां सर, अगर z चेंज हो रहा है दैट मींस x और y में कुछ ना कुछ चेंज हो रहा होगा। z इज अ फंक्शन ऑफ x और y। तो मान ले अगर मुझे सिर्फ यह देखना है कि z में चेंज आ रहा है ओनली जस्ट बिकॉज ऑफ चेंज इन x, दोनों का फंक्शन है, बट मुझे यह जानना है कि सिर्फ x के कारण कितना चेंज आ रहा है, ये बता। दो बंदे हैं, उसमें से एक जब बदल रहा तो उसके कारण मेरे में कितना चेंज आ रहा है। अगर मुझे ये बात जाननी है तो इसीलिए इसको बोला जाता है पार्शियल, आधा। डिफरेंशियल का मतलब समझा चुका हूं, चेंज, किसी के रिस्पेक्ट में चेंज देखना, दैट इज व्हाट द डिफरेंशिएशन। बट अगर अब देख यहां पे z में दोनों की वजह से चेंज आ सकता है, बट मुझे क्या देखना है, सिर्फ x के कारण, तो इसको मैं क्या बोलूंगा, पार्शियल डिफरेंशिएशन। यस और नो? दैट इज व्हाट वी कॉल इट एज पार्शियल डिफरेंशिएशन, जिसमें मैं एक का चेंज देखता हूं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं लिखता हूं, इसको रिप्रेजेंट कैसे करना आप देखना, तो इसको लिखूंगा चेंज इन z, ये पार्शियल का सिंबल होता है ना। चेंज इन z किसके कारण, चेंज इन x। अबे अगर मुझे z का x पे डिपेंडेंसी देखना है तो ऐसे देखूंगा ना कि x कितना बदल रहा है उससे z कितना बदलेगा। तो z में कितना चेंज आ रहा है विद चेंज इन x एट कांस्टेंट y। ऑब्वियसली मुझे y पे कुछ लेना देना है तो मैंने y को कांस्टेंट कर लिया। z दोनों के बदलने से बदल रहा है, मुझे z के सिर्फ x का डिपेंडेंसी देखना है, तो भाई दूसरे वाले को कांस्टेंट कर देना है, दैट इज द मीनिंग। सिमिलरली अगर ऐसा होता है कि z इज अ फंक्शन ऑफ x y एंड p, तो अब मुझे अगर सिर्फ ऐसा देखना होता है z का x पे, तो मैंने कहा डेल z अपॉन डेल x, चेंज इन x अपॉन चेंज इन z विद चेंज इन x। बाकी जितने भी वेरिएबल है सबको कांस्टेंट कर दो। ये बहुत इस्तेमाल होता है जी थर्मोडायनामिक्स में, ध्यान रखना ये, ठीक है। अगेन अगर मान ले मुझे देखना हो कि z, मुझे ऐसा देखना हो z का चेंज y के रिस्पेक्ट में, तो सर मुझे x कांस्टेंट करना पड़ेगा। अगर ऐसा ही देख ले z का चेंज देखना है मुझे y के रिस्पेक्ट में, तो बचे हुए दो कांस्टेंट कर दे, x और p। z का चेंज देखना है p के रिस्पेक्ट में, तो बचे हुए दो कांस्टेंट कर दे। मतलब किसी भी चीज में एक का चेंज विद रिस्पेक्ट टू दूसरे, सिर्फ वन चेंज है ना, मेरे में चेंज आ रहा है और उसका डिपेंडेंसी अगर मैं सिर्फ एक के साथ देखना चाहूं, ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल z का सिर्फ x के साथ, z का सिर्फ y के साथ, तो ऐसे चेंजेस को रिप्रेजेंट करने के लिए वी यूज पार्शियल डिफरेंशिएशन। इसी में एक छोटी सी बात और समझ लो, एक छोटी सी बात बच्चे और समझ लो, ये भी इंपॉर्टेंट है। छोटी सी बात क्या है, आइए मैं बता देता हूं। मान लो अगर मैं आपसे कहता हूं z इज नॉट द फंक्शन ऑफ x, मान ले मैंने ऐसा बोला, ये पहला एग्जांपल हो गया, ये दूसरा एग्जांपल बोल रहा हूं। मान ले मैंने कहा z जो है वो कोई भी x का फंक्शन नहीं है, नहीं है फंक्शन। अच्छा, क्या मैं इसी बात को
अगर रिप्रेजेंट करना चाहूं, इसका मतलब क्या है सर, z इज नॉट द फंक्शन ऑफ x, इट मींस x में कुछ भी बदलाव कर लो सर, z कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला भाई, z में कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। इट मींस कि सर z में कुछ भी चेंज कर लो विद रिस्पेक्ट टू x एट कांस्टेंट y। अब ऑब्वियसली इसको ऐसा भी मान सकते हो कि मान लो अगर मैं z कहता हूं, z क्या है एक्स वाई, या इसको आप ऐसा मान लो कि मान ले z इज नॉट द फंक्शन ऑफ x, इट मींस कि सर इसमें जो भी चेंज हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू x एट कांस्टेंट y, ये कैसा हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। अभी मैं इसको एग्जांपल मान के बोलूंगा कि z का वैल्यू अगर ये है तो क्या क्या होगा, ठीक है। अभी इसको अपन सॉल्व भी कर लेंगे। इन शॉर्ट मैं बस अभी इनका मतलब नामकरण समझा रहा हूं कि इसको नेमिंग कैसे करना है, इनको ध्यान में कैसे रखना है, इसको पढ़ना कैसे है। फॉर एग्जाम्पल जैसे ये था तो सर इसमें कोई भी चेंज नहीं होगा, इसके रिस्पेक्ट में तो जीरो है। मान ले अगर मैं कहता z इज अ फंक्शन ऑफ x, तो सर इसका वैल्यू विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन x एट कांस्टेंट y इट विल नेवर इक्वल टू जीरो, मतलब वो बदलेगा ही बदलेगा, मतलब x के चेंज होने से z में चेंज आएगा ही आएगा। यस और नो, ये बात ध्यान रखनी है आपको, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद मैंने बोला ये कंप्लीट डिफरेंशिएशन, इसका मतलब क्या है, कंप्लीट डिफरेंशिएशन का मतलब ये है कि अगर मैं कहता हूं z विच इज x एंड y, राइट ना, तो यहां पे लेट सपोज मैंने एग्जांपल लिया कि मैंने लिख दिया z क्या है x और y, तो कंप्लीट का मतलब, पार्शियल मतलब सर एक का एक के साथ, कंप्लीट मतलब इस z का दोनों के साथ एक ही साथ देखना हो तो मैं उसके लिए कंप्लीट का इस्तेमाल करता हूं। दैट मीन्स कि कितना z में चेंज आ रहा है, तो इसको देखूंगा चेंज इन एक्स वाई, ठीक है। दैट मीन्स कि सर अगर आप dz देखोगे, अबे d का मतलब क्या है, चेंज है ना, चेंज इन z बिकॉज ऑफ चेंज इन x एंड y, राइट ना, तो कितना आएगा, तो यहां पे अपन प्रोडक्ट रूल लगाएंगे, dx प्लस में y dx, x dy प्लस y dx। अब पहले को कांस्टेंट कर दो, प्रोडक्ट रूल लगाओगे, दोनों ही फंक्शन है, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट। लास्ट क्लास में बता चुका हूं प्रोडक्ट रूल क्या होता है, ठीक है। सो दैट इज व्हाट द वैल्यू ऑफ dz, ये आपका आएगा जी dz वैल्यू विच मींस कंप्लीट डिफरेंशिएशन, है ना, ये आपका कंप्लीट डिफरेंशिएशन है। कंप्लीट क्यों बोला मैंने कि सर अगर मान लो z एक्स वाई है तो z में चेंज, d मतलब चेंज बिकॉज ऑफ दोनों के कारण, x और y के कारण चेंज, ठीक है। दैट इज व्हाट वी कॉल्ड इट एज कंप्लीट डिफरेंशिएशन। अब तीसरा प्रकार, ये पहला हो गया जी, ये दूसरा प्रकार हो गया, तीसरा टाइप दैट इज कंप्लीट इन टर्म्स ऑफ पार्शियल। ये भी ध्यान रखना, कंप्लीट को पार्शियल की टर्म में अगर मुझे लिखना हो, मतलब सर ये कंप्लीट है, इसी में अगर मुझे ऐसा कुछ लिखना हो तो मैं कैसे लिखूंगा, बड़ा सिंपल है जी, देखना जरा। अपन को पता, अगर सर मान ले मैंने ये एग्जांपल लिया तो इसका कंप्लीट क्या होगा सर, एक्स डी वाई प्लस वाई डी एक्स, ये होगा कंप्लीट। अगेन इसी में अगर मैं इसी का पार्शियल लिखता हूं कि z अगर एक्स वाई का फंक्शन है तो मैं कहूंगा जी z में चेंज कितना है, सिर्फ x के कारण एट कांस्टेंट y, यही पार्शियल होगा ना भाई। पार्शियल मतलब कि सर हां z का सिर्फ x के साथ, z का सिर्फ y के साथ एट कांस्टेंट x, ठीक है। इसका वैल्यू निकालो, इसका वैल्यू क्या होगा, इसका वैल्यू निकालो, z का वैल्यू रखो, d बाई डी एक्स एक्स वाई एट कॉन्स्टेंट y। अब y कांस्टेंट है तो तुझे पता बाहर आ जाएगा, और x का x के साथ डिफरेंशिएशन बच्चों 1, तो ओवरऑल y आंसर आ जाएगा। तो मतलब ये पूरी वैल्यू का आंसर कितना आ रहा है y, इस पूरे का वैल्यू कितना है y, दैट मींस y का वैल्यू ये है, एक ही बात है, चाहे मैं इसका वैल्यू y कह दूं या y का वैल्यू ये कह दूं, इक्वल है ना भाई। इट मींस कि सर जहां जहां y है वहां वहां मैं क्या लिख सकता हूं, डेल z अपॉन डेल एक्स एट कांस्टेंट y इनटू में dx, तो ऑलरेडी है ही, देख लो, आप खुद देख लो। सिमिलरली अगर मैं इसका वैल्यू निकालूं तो कैसे निकालूंगा, d बाई डी एक्स एक्स वाई
एट कांस्टेंट है, इस बार x कांस्टेंट हो गया तो आंसर विल बी x, मतलब x जहां है वहां पे लिख सकता हूं डेल z अपॉन डेल y एट कांस्टेंट x इनटू dy। सो दिस इज व्हाट कंप्लीट था, ये देख कंप्लीट था, ये कंप्लीट डिफरेंशिएशन था, दिस इज व्हाट कंप्लीट डिफरेंशिएशन, और दिस इज व्हाट कंप्लीट in terms of partial, right? That is what complete in terms of partial. अब ये पूरा लिखा कैसे जाता है वो मैंने आपको लिख के दिखाया, अब इसको डायरेक्ट कैसे लिखेंगे, ठीक है। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने लिखा z इज अ फंक्शन ऑफ x और y, या सिंपल लिख ले z क्या है x और y, तो कंप्लीट डिफरेंशिएशन को पार्शियल की टर्म में कैसे लिखना है, बड़ा सिंपल है, आपको लिखना है डेल z, मतलब पूरा का पूरा कंप्लीट डिफरेंशिएशन इन टर्म्स ऑफ पार्शियल। ये जो मैंने चीज लिखी ना ये वाली, ये डायरेक्ट कैसे लिखनी है, मान ले मैंने ये फंक्शन दे दिया, अब तुझे क्या करना है, z का x के साथ चेंज, सिर्फ x के साथ चेंज एट कांस्टेंट y, तो जो नीचे होगा जैसे डेल x है इनटू में dx, दैट्स इट। एक बार फिर से मैं कर देता हूं, देख z का सिर्फ x के साथ चेंज, अबे पार्शियल की टर्म में लिखना है ना, पार्शियल मतलब z का सिर्फ x के साथ चेंज एट कांस्टेंट y इनटू dx, जो भी नीचे इनटू में dx, प्लस डेल z अपॉन डेल y, z का y के साथ एट कांस्टेंट x, जो भी नीचे इनटू में dy। याद रहेगा, चेक कैसे करना, जो भी नीचे है वही इंटू में dx होना चाहिए, जो भी नीचे है वही इंटू में dy होना चाहिए। सो आई गेस ये सबको लिखना आएगा, एक बार प्रैक्टिस जरूर कर लेना, जो जो मैंने चीजें बताई हैं ये इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट क्यों है, वाई इट इज इंपॉर्टेंट, वाई इट इज इंपॉर्टेंट, आइए एग्जांपल देता हूं। मान लो मैंने कहा u क्या है जी, फंक्शन ऑफ टेम्परेचर एंड वॉल्यूम, राइट। सो ये आप बहुत बार यूज करेंगे, u क्या है, इंटरनल एनर्जी, टेम्परेचर और वॉल्यूम क्या है आप जानते हो, ठीक है ना। सो इन शॉर्ट इस पूरे का मतलब क्या है सर, u जो है वो t और v पे डिपेंड कर रहा है, यही बात बोली ना भाई, यही तो बात बोलते आ रहे हैं, यही तो बात बोलते आ रहे हैं कि सर जो u है वो t और v पे डिपेंड कर रहा है। दैट मींस कि सर मान लो मुझे सिर्फ देखना है कि u t पे कैसे डिपेंड कर रहा है, तो u का t के साथ वेरिएशन देखूंगा, बट उसके लिए मुझे वॉल्यूम कांस्टेंट करना पड़ेगा। मान लो अगर मुझे देखना हो u का v के साथ वेरिएशन, तो उसके लिए मुझे t कांस्टेंट करना पड़ेगा। सेम ऐसा ही मान लो अगर मुझे कंप्लीट इन टर्म्स ऑफ पार्शियल लिखना, कैसे लिखूंगा सर, सिर्फ u का t के साथ डेल u अपॉन डेल टी एट कांस्टेंट v, और जो भी नीचे है इनटू में dt, प्लस डेल u अपॉन डेल v एट कांस्टेंट t इनटू में dv, दैट इज व्हाट योर वैल्यू। सो दिस इज हाउ यू कैन राइट इट। अब इसमें ये जो चीज है इसी को कहा जाता है, आगे चल के पढ़ोगे CV, इसी को बोला जाता है पाई टी। इन सारी बातों को आप आगे चल के पढ़ोगे, पाई टी मींस इंटरनल प्रेशर, ये सारी चीज आपको हेल्प करेगी, ये बहुत इजी है जी, इजीली अब आपको याद रहेगा। अब मैं किसी का भी फंक्शन बोल दूं भाई, जरूरी नहीं है किसी का भी, मान ले एंथैल्पी इज अ फंक्शन ऑफ एस एंड टी या पी एंड वी बोल ले, तो क्या आ जाएगा, डेल एच अपॉन कंप्लीट इन टर्म्स ऑफ पार्शियल, एच का पी के साथ वेरिएशन एट कांस्टेंट वी इनटू डीपी, प्लस एच का वी के साथ वेरिएशन एट कांस्टेंट पी इनटू में डीवी। राइट, तो ये बातें आप ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। आई गेस ये सारे बच्चों को क्लियर होगा। सो दिस इज हाउ यू कैन जस्ट राइट इट, द वैल्यू ऑफ पार्शियल डिफरेंशिएशन, कंप्लीट डिफरेंशिएशन, ठीक है। तो इसका यूज होगा हर जगह, यूज होगा, थर्मोडायनामिक्स में थोड़ा सा ज्यादा यूज है इसका, क्वांटम में भी यूज है डिफरेंशिएशन वाली बात का, तो ये ध्यान रखना चाहिए। सो दिस इज हाउ यू कैन राइट इट। ये क्या कहलाएगा, दैट इज, इसका वैल्यू अपन निकालते हैं फर्स्ट थर्मोडायनामिक इक्वेशन ऑफ स्टेट से, ये तो आ जाएगा Cp, और ये आ जाएगा जी इक्वेशन ऑफ सेकेंड थर्मोडायनामिक इक्वेशन ऑफ स्टेट। सेकेंड थर्मोडायनामिक इक्वेशन ऑफ स्टेट, ठीक है, इसका वैल्यू आप यहां से निकाल सकते हो, राइट। सेकेंड थर्मोडायनामिक इक्वेशन ऑफ स्टेट,
राइट, चलिए जी, बहुत बढ़िया। अगेन इसके अलावा और क्या क्या चीजें हैं जो डिफरेंशिएशन में आएंगी? तो डिफरेंशिएशन में, ये डिफरेंशिएशन का ग्राफ से भी कुछ लेना देना है क्या? इसमें जो स्लोप वाला होता है ना कॉन्सेप्ट, स्लोप, वो होता है जी dy बाई डी एक्स। ठीक है, ये होता है जी स्लोप। और स्लोप मैक्सिमा पे कैसा होगा? जीरो। ठीक है, एट मैक्सिमा स्लोप विल बी जीरो। मैक्सिमा पे स्लोप जीरो कैसे होता है? जैसे फॉर एग्जांपल, इसका मतलब क्या है, आइए मैं समझा देता हूं। तो मान लो मेरे पास ये कोई ग्राफ है, तो यहां पे जो पॉइंट होगा यही इसका मैक्सिमा है। मैक्सिमा मतलब चोटी है ना, इसका टॉपेस्ट पॉइंट। यहां पे क्या होगा? यहां पे सर एकदम, देख यहां पे मैं बढ़ रहा हूं, स्लोप क्या होता है? स्लोप क्या होता है? अगर मैं मान लो यहां पे खड़ा हूं तो मैं गिर क्यों नहीं रहा हूं? क्योंकि सर यहां पे फ्लैटनेस है, बैलेंस्ड है, सरफेस एकदम सपाट है। लेट सपोज किसी ने उधर से उठा दिया तो मैं इधर गिर जाऊंगा, और किसी ने इधर से उठाया तो मैं इधर गिर जाऊंगा। इट मींस स्लोप होता क्या है सर? अगर फ्लैटनेस है तो कोई चढ़ाई ढलाई नहीं है। स्लोप मींस चढ़ाई या ढलाई। तो अगर मैं कहता हूं फ्लैट सरफेस है, जैसे इस मैक्सिमा पे आप देखोगे तो एक पॉइंट के बाद एक पॉइंट पे ये फ्लैट सरफेस आएगी, इसीलिए अपन बोलते हैं मैक्सिमा पे स्लोप कैसा होगा बच्चे? जीरो। बट अगर मैं इस लाइन की बात करता हूं, इस लाइन पे देख बढ़ रहा है ये स्लोप, देख अगर ये जीरो है तो ऊपर की तरफ बढ़ेगा, तो दैट इज व्हाट पॉजिटिव एंड दैट इज व्हाट नेगेटिव, क्योंकि ये घट रहा है। तो ये चीज आपको समझ आनी चाहिए। स्लोप होता है जी dy बाई डी एक्स। इसी को लिखते हैं टेन थीटा भी, ये भी इस्तेमाल होगा जी आगे चल के। इसका फेज इक्विलिब्रियम में रहता है, क्योंकि वहां पे अपन स्लोप वगैरह देखते रहते हैं, ग्राफ कैसे आता है ना। फेज इक्विलिब्रियम में भी इसका यूज होता है, स्लोप वाली बात का हर जगह यूज होता है, काइनेटिक्स में भी यूज होता है, एंड सो ऑन है ना। तो ये तो डिफरेंशिएशन में पहली बात ये याद रखिए। एक सवाल आता है कि कैलकुलेट द मैक्सिमम एंड द मिनिमम पॉइंट, है ना, लोकल मैक्सिमम मिनिमा, है ना, लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा, इसको कैसे निकालें, है ना। लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा वाली बात है, इस बात को अपन कैसे निकालेंगे, है ना, कि लोकल मैक्सिमा कैसे निकालते हैं या फिर मिनिमा कैसे निकालते हैं। तो इसके कुछ स्टेप्स हैं, है ना, जिसमें स्टेप वन, जो भी फंक्शन है उसका dy बाई डी एक्स निकालो। इसको कई बार अपन y डैश से भी रिप्रेजेंट करते हैं, तो आप सिंपली ऐसे ही लिख लो। सेकंड स्टेप क्या है? डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर निकालो, सेकंड डेरिवेटिव निकालो। पहले को निकाल के जीरो के बराबर रख के x का वैल्यू निकालो। ठीक है, और जो भी x का वैल्यू आएगा उसको यहां पे रखो। अगर डी स्क्वायर बाय डी वाई स्क्वायर एंड डी एक्स स्क्वायर लेस देन जीरो आ रहा है, सो इट इज व्हाट? मैक्सिमा। और अगर डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर किसी भी एक्स वैल्यू पे मिनिमा आ रहा है, सॉरी ग्रेटर देन जीरो आ रहा है, सो दैट इज व्हाट? मिनिमा। अब आप कहोगे सर लेस देन जीरो वाला मिनिमम मैक्सिमा कैसे, ग्रेटर देन जीरो वाला मिनिमा कैसे? आइए मैं एग्जांपल समझाता हूं। ये जो भी बातें मैंने लिखी हैं, स्टेप थर्ड ये हो गया। ये जो भी बातें मैंने लिखी हैं, आइए मैं एग्जांपल समझाता हूं, फिर मैं एग्जाम का सवाल करवाऊंगा। ठीक है बच्चों, आइए जी शुरू करते हैं। एक एग्जांपल करते हैं जी। मैं एक एग्जांपल लिख देता हूं आपके सामने, जस्ट अ मिनट, है ना। आप तब तक अगर उतार रहे हो तो इसको उतार लेना, ठीक है। चलो जी आओ इसको सॉल्व करते हैं अपन, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं।
सो मान लो मैंने लिखा है जी एक फंक्शन है एफ एक्स, ये है जी एक्स क्यूब 6x² प्लस 12x एंड माइनस ऑफ 8। लेट सपोज ये क्वेश्चन है आपका, ठीक है। इसमें सिंपल आएगा। अभी मैं एक जैम का भी सवाल दिखाऊंगा, जैम में पूछा गया 2019 का सवाल है वो, याद रखना एक ही क्वेश्चन आएगा बेसिक मैथ से, सिर्फ एक ही सवाल आएगा। अब या तो वो 2 नंबर में पूछ ले या 1 नंबर में, ठीक है, एक ही सवाल आएगा, पर ये फॉर श्योर है। कई कई ईयरों में वो 2-3 सवाल भी पूछ लेता है, 2 सवाल या 3 सवाल भी आ रखे हैं बस, पर वो बहुत रेयरेस्ट है। जो जनरल ट्रेंड है वो एक एक ही पूछता है। 2017 में शायद उसने 3 सवाल पूछे हैं, ठीक है। तो एफ एक्स क्या है जी, एक्स क्यूब -6x² प्लस 12x माइनस 8। मैं इसमें एफ डैश एक्स करूंगा, मतलब पहला डेरिवेटिव, इसको y बोल लो तो y आ जाएगा जी तेरा। पहला स्टेप क्या है, dy बाई डी एक्स करना है, या इसी को अपन ऐसा भी लिख सकते हैं df(x) बाई डी एक्स। करो जी, तो एक्स क्यूब -6x² प्लस 12x माइनस 8, ये कितना आ जाएगा जी, 3x² प्लस 12x प्लस 12, राइट ना। ये आ गया तुम्हारा dy बाई डी एक्स। देखो जी पहला स्टेप क्या है जी, डिफरेंशिएशन करो, पहला डेरिवेटिव, फिर उसको 0 के बराबर रखो, तो 3x² माइनस 12x प्लस 12, दैट शुड बी 0। यहां से 3 कॉमन ले ले, x² 4x प्लस 4, दैट शुड बी 0। ठीक है, तो यहां से आ जाएगा जी x कॉमन, ये बनेगा जी x माइनस 4। इसको और ढंग से लिख लो आप, x² माइनस 2x माइनस 2x प्लस 4, ऐसा लिख लो। तो ये आ जाएगा जी x कॉमन ले कोई तो x माइनस 2 माइनस यहाँ से 2 कॉमन ले लो तो x माइनस 2, दैट शुड बी 0। कुछ नहीं किया भाई, इसको ना मैंने -2x लिख लिया, राइट ना। इसको मैं और कैसे लिख सकता हूँ, -2x इसको सॉल्व किया अपन ने, तो यहां से इसको सॉल्व करने पे क्या आएगा, x माइनस 2 दैट शुड बी 0, x माइनस 2 का स्क्वायर दैट शुड बी 0, x माइनस 2 इज 0, x कितना आएगा 2, मतलब आपकी एक ही x की वैल्यू आ रही है। दैट मीन्स अब आपको करना क्या है, इस x की वैल्यू को उठा के पहले तो इसका डबल डेरिवेटिव भी करोगे, dy² अपॉन dx², करो जी इसका। तो आपने एक बार कर रखा है d बाई डी एक्स dy बाई डी एक्स, दैट इज d बाई डी एक्स, इसका वैल्यू कितना है 3x² माइनस 12x प्लस 12, ये आ जाएगा 6x माइनस 12, इसका वैल्यू रखो x का, तो 6 इंटू 6 माइनस 12 दैट इज व्हाट 12 माइनस 12, तो ये आ गया 0, है ना। अब यहाँ पे ध्यान रखना ही है, ये भी थर्ड केस है, ये भी इंपॉर्टेंट है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ तो मैंने लेस देन बोला, ग्रेटर देन बोला, अगर d² y अपॉन dx², ये 0 आ गया ना, अपन ने एग्जांपल लिया तो वो 0 आ गया, कोई बात नहीं, अभी मैं इसके भी एग्जांपल बता देता हूं। अगर 0 आ गया, मैंने अभी बताया ना, अगर लेस देन आया तो 0, सॉरी मैक्सिमा, लेस देन 0 क्या है तो मैक्सिमा, अगर ग्रेटर देन 0 आया तो मिनिमा। बट मान लो सर अगर इक्वल आ गया तो इसको बोलते हैं इन्फ्लेक्शन पॉइंट, ये भी ध्यान रखना। इट मींस अगर मैं सवाल में पूछूं कि बताओ किस वैल्यू ऑफ एक्स पे इन्फ्लेक्शन आ रहा है, इन्फ्लेक्शन पॉइंट जहां पे हो ना ही मिनिमा हो ना ही में हो मैक्सिमा हो, तो सर अगर मैं x की वैल्यू देखूं तो वो 2 पे आ रहा है, और इसका वैल्यू अगर वो पूछे कि किस y एक्सिस पे कट करेगा तो यहां 2 का वैल्यू रख दो और आंसर निकाल लो, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है जी। इसके अलावा मैक्सिमा मिनिमा कैसे पूछता है, चलो मैं एक जैम का सवाल ही करवा देता हूं, जैम वाला क्वेश्चन कर लेते हैं जी अपन। जस्ट अ मिनट, है ना, मैं एक सवाल लिख देता हूं। क्वेश्चन है जी इसका, IIT जैम 2019 में पूछा गया है, ठीक है। एक बार अपन इसको देख लेते हैं। कह रहा है एक फंक्शन है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स ई टू दी पावर -x², है ना, हैज अ मिनिमा,
वो कह रहा है इसका मिनिमा बताओ किस पे होगा। हैज अ मिनिमा एट, आपको स्टेप याद रखने हैं, ए बी सी डी, 4 ऑप्शन मैं देता हूं, √2, 1/√2, -√2, -1/√2। ठीक है, ये क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन को आइए मैं करना शुरू करता हूं। सबसे पहले तो आपको पता है कि सर ये एफ एक्स है, तो सबसे पहले मैं इसका पहला डेरिवेटिव करूंगा, तो d/dx x e⁻x²। देखो जी कैसे करेंगे, तो इसमें लगेगा प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल क्या होता है मैं यहां पे बता देता हूं, d/dx, अगर मेरे पास x वाले दो फंक्शन है f(x) और g(x), तो इसमें होता क्या है, पहला जो फंक्शन है वो एज इट इज रहेगा, दूसरे का डिफरेंशिएशन होता है, प्लस जो दूसरे वाला है वो एज इट इज रहेगा, पहले का डिफरेंशिएशन होता है। जैसे फॉर एग्जांपल यहां पे, सो x एज इट इज d/dx e⁻x² प्लस e⁻−x² d/dx x, सो दैट शुड बी 1। सो ओवरऑल आ जाएगा x d/dx e⁻−x² प्लस e⁻−x²। इसका डिफरेंशिएशन, एक्सपोनेंशियल का डिफरेंशिएशन भी बता देता हूं, बताया था वैसे लास्ट क्लास में। एक्सपोनेंशियल का डिफरेंशिएशन क्या है, जो भी है वो एज इट इज लिख ले, एक्सपोनेंशियल की पावर जो भी है, देख पूरा का पूरा एक्सपोनेंशियल एज इट इज, इनटू में डिफरेंशिएशन ऑफ इसके पावर का -x², तो e⁻−x² -2x, सो -2x e⁻−x²। आंसर वैल्यू रख दो, यहाँ वैल्यू रखो जी, तो x ऑलरेडी था, ये आ गया -2x e⁻x² प्लस e⁻−x²। आंसर विल बी -2x² e⁻x² प्लस e⁻−x²। अब करना कुछ नहीं इसमें से, इसको, ये आ गया तेरा dy/dx, इसकी वैल्यू को तुम 0 रख दो। अब ये dy/dx बोल लो, या फिर आप इसको ऐसा भी बोल सकते हो जो ऊपर लिखा हुआ है, एक ही बात है। अब अगला स्टेप क्या था, इसको 0 करना है, 0 करो जी। तो 0 करते ही यहाँ भी और यहाँ भी कॉमन है, तो e⁻−x² कॉमन ले लिया, ये -2x + 1 बचा, दैट शुड बी 0। ये उधर जाके 0 हो जाएगा, ओवरऑल बचेगा -2x + 1, ये 0, -2x = -1, तो x कितना आ जाएगा जी, यहाँ पे x² है, सॉरी x² है ना, तो x² आ जाएगा जी 1/2, और x हो जाएगा जी पॉजिटिव नेगेटिव हाफ। अब यहाँ पे दो वैल्यूज आ रही है, ये ध्यान रखना। ये कैसे किया मैंने, यहाँ से e⁻x² को कॉमन लिया, ये कितना आएगा -2x² + 1, फिर इसको तो कंपेयर करूंगा तो ये 0 है। अब इसकी वैल्यू को कंपेयर किया, इस माइनस को उधर ले गया, सॉरी ये 1 को उधर ले गया, ये माइनस बन गया, माइनस माइनस कट गया, सो 2x² था, इस 2 को नीचे लाया, 1/2 बनेगा। जब भी मैं स्क्वायर को दूसरी साइड लेके जाता हूं तो वैल्यू पॉजिटिव नेगेटिव बनता है ना। फॉर एग्जांपल अगर मैं लिखता हूं x², ये 1 है, तो x का वैल्यू क्या होगा, तो ये उधर जाएगा तो पॉजिटिव नेगेटिव बनाता है। ठीक है, दो पॉसिबिलिटीज बनती है। इट मींस क्या कि सर यहां पे अपने पास दो पॉसिबिलिटी है, x क्या है जी हाफ है, और x क्या है जी -हाफ। ऑप्शन में देखो क्या ये दोनों है, यहाँ पे रूट आएगा, सॉरी यहाँ पे रूट आएगा, स्क्वायर रूट लूंगा ना भाई, स्क्वायर रूट आएगा, स्क्वायर रूट आएगा। ऑप्शन में देखो सर, ये √2 वाला भी नहीं होगा कोई वैल्यू, और ये भी कोई वैल्यू नहीं होगा, क्योंकि वहां पे 1/√2 में आंसर आ रहा है। अब सर पॉजिटिव मिनिमा पूछा है, मिनिमा पूछा है, सर पॉजिटिव वाला लूं कि नेगेटिव वाला, ये कैसे पता चलेगा, बड़ा सिंपल है। आप ना इसको डबल डेरिवेटिव करो, इसका डबल डेरिवेटिव करो। क्यों, क्योंकि सर अगर मान लो मैंने df(x², या इसको और ढंग से लिखूं d²y/dx² देख करा, और ये अगर ग्रेटर देन 0 आ गया किसी वैल्यू पे, मतलब x = चाहे -हाफ पे, चाहे x = +हाफ पे, किसी पे भी करूंगा, और अगर ये ग्रेटर देन 0 आ गया, उसी वैल्यू पे मैं कहूंगा कि मिनिमा आएगा। अभी मैंने बताया मिनिमा कैसे आएगा, यही होता है तुम्हारा मिनिमा, यही होगा मिनिमा, यस और नो। तो अब इसका पहले तो डबल डेरिवेटिव करो, क्या आएगा, तो इसका डबल डेरिवेटिव करने का मतलब है इसमें भी आप प्रोडक्ट रूल लगाओ। ठीक है, तो ये आ जाएगा जी d/dx -2x² e⁻x², ये अपन सीधा इसको ऐसे कर लेते हैं, e⁻−x² है और -2x² + 1 है, इसमें प्रोडक्ट रूल लगा देते हैं। मैंने इसको, इस वाली टर्म को डिफरेंशिएट कर दिया,
ये कितना आएगा जी, -2x² + 1 है एज इट इज, e⁻x² एज इट इज। इसका आंसर आ जाएगा जी -4x प्लस, देखो मैं पूरा लिख देता हूं भाई जिन भी बच्चों को इशू होगा। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज, डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट। ठीक है, करो जी सर। कुछ नहीं करना इसमें, आपको लग रहा होगा कि सर ये तो बहुत ऐसे कॉम्प्लिकेटेड है, नहीं भाई, मैंने आपको पूरा डिटेल में समझाया इसलिए आपको लग रहा होगा कि ये बहुत बड़ा बन गया। नहीं, आसान है, 2 स्टेप है, पहला डेरिवेटिव करना है, दूसरा डेरिवेटिव करना है। पहले डेरिवेटिव को 0 रखना है, जो वैल्यू आएगा दूसरे में रख दे, अगर वो ग्रेटर देन 0 आ गया तो मिनिमा है, बात खत्म। तो इसको सॉल्व करूंगा तो ये आ जाएगा जी e⁻−x², ये आ जाएगा जी -4, एक का डेरिवेटिव 0 होगा, 1 का 0 हो जाएगा, प्लस माइनस यहाँ पे आ जाएगा जी -2x² + 1, इसका डिफरेंशिएशन e⁻−x² एज इट इज रहता है और -2x आ जाएगा। ये आपके पास वैल्यू बनती है, दैट इज व्हाट योर वैल्यू ऑफ d²/dx²। अब इसमें आप x का वैल्यू रखो, देखो तो x की 2 वैल्यूज है, मुझे देख, अब मत सॉल्व कर, यहां तक आ गया मत सॉल्व करो, x की वैल्यू रख। तो मान लो यहां पे माइनस है, अगर मैं इसमें x की वैल्यू प्लस रखता हूं, रख के देख, तो ये तो ऑटोमेटिकली प्लस रहेगा क्योंकि स्क्वायर है। माइनस रखता हूं तब भी स्क्वायर से प्लस हो जाएगा, प्लस रखता हूं तब भी स्क्वायर से प्लस है ही। सवाल उठता है इसकी वैल्यूज का, ठीक है। यहां पे ये पूरी वैल्यू क्या है सर, ये माइनस है, 2x है, तो यहां पे x का वैल्यू क्या रखूं, तो आप ये जब सॉल्व करोगे तो जब आप x का वैल्यू रखोगे -½ क्योंकि माइनस माइनस बिकम प्लस, तो ये पूरी टर्म प्लस हो जाएगी। तो आंसर विल बी कि सर -½ रखने पे जो dy/d² आ रहा है वो ग्रेटर देन 0 आएगा, इसीलिए मैं माइनस वाली टर्म पे मैक्सिमा बोलूंगा। जब माइनस होगा तो इस टर्म पे अपन मैक्सिमा बोलेंगे। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट वन, ठीक है। जो माइनस वाली टर्म होगी उस पे मैक्सिमा आएगा आपका, राइट ना। तो ये ध्यान रखना। और डिफरेंशिएशन में यही है, एक तो आपको ये मैक्सिमा मिनिमा निकालना आना चाहिए, और एक आपको जो मैंने अभी बताया पार्शियल डिफरेंशिएशन वाली कहानी, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं बात करता हूं इंटीग्रेशन, तो इंटीग्रेशन का एक वीडियो बनाएंगे, फिर अपन वेक्टर और मैट्रिसेस एक साथ ही कंबाइन कर देंगे। ये इंटीग्रेशन और वेक्टर में एक साथ कंबाइन कर दूंगा, फिर उसके बाद जो मैट्रिसेस वाला है उसको अपन अलग से डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। सो आई गेस यहां तक आपको क्लियर हुआ होगा। जो लास्ट वाला क्वेश्चन है वो एक बार आप खुद से भी सॉल्व करना, ठीक है, राइट। कंडीशंस ध्यान रखनी है बस, ये सब कुछ आप अगर 12वीं में मैथ्स होगा आपके पास तो आपने सभी ने ये ऑलरेडी पढ़ रखा होगा, ठीक है। तो उसी के आधार पे जो भी चीजें हैं वो प्रैक्टिस करना, ठीक है। क्वेश्चन प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, तो वो ध्यान रखना जी आप। बाकी जो भी चीजें मैं बता रहा हूं उसको आप नोट जरूर कर लेना, ठीक है। उसी के आधार पे अपन अगली चर्चाओं को करेंगे। ओके, ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया बच्चों, बाय बाय।